Hello students, now we are going to proceed with the chapter 2 about the India climate and the natural resources. टू पार्ट है इसके, एक तो क्लाइमेट का है अपना, एक नेचुरल रिसोर्सेज का है जिसमें मिनरल्स वगैरह आते हैं आपके, फॉरेस्ट वगैरह है वो भी एक रिसोर्सेज का काम करते हैं, रिसोर्सेज होते हैं मतलब फॉरेस्ट वगैरह दैट्स द थिंग। लेट्स स्टार्ट। तो क्लाइमेट के बारे में बात करें तो अपना बहुत बड़ा कंट्री है, देखो ठीक है, डाइवर्सिटीज़ होती है यहाँ पे, अलग अलग टाइप्स की नेचुरल डाइवर्सिटीज़ होती है। तो क्लाइमेट कंडीशंस रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया अलग अलग होता है, ठीक है। क्लाइमेट होता क्या है, ध्यान रखना एक तो कि लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए जो कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस अप्रोक्स 30 और 30 मोर देन 30 ईयर्स, तो उसे क्लाइमेट कंडीशंस क्लाइमेट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं इसमें कुछ, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, हाइट कितनी है प्लेस की, ठीक है। माउंटेन्स हैं या नहीं है, प्लेटूज हैं, फिजियोग्राफी, ठीक है। सी से कितनी डिस्टेंस पे है, इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पे है, ये सब डिपेंड करते हैं। सी, ओशियन, ये सब डिपेंड करते हैं किसी क्लाइमेट कंडीशंस पे, किसी प्लेस की क्लाइमेट कंडीशंस की। ओके, इंडिया के बारे में बात कर ले तो इंडिया एक सिचुएटेड है अपना, जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स में पहले भी पढ़े हुए हैं। ये लॉन्गिट्यूड, अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ इंडिया जो अपना है अर्थ में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है अपन, ठीक है। इक्वेटर्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने मिडिल से निकलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना अलग अलग टाइप्स का क्लाइमेट होता है। तो इसमें 8 डिग्री ये याद रखना है आपको, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट आपने पहले भी याद रखा हुआ है, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स हैं, दैट्स द थिंग। तो उसकी वजह से अपना जो एरिया है, अपर पार्ट है एरिया का, ठीक है, वो कोल्ड होता है थोड़ा, लोअर पार्ट वाला थोड़ा वार्म होता है, ठीक है। इक्वेटर के पास में होता है लोअर पार्ट वाला, दैट्स द थिंग। कई सेवरल पार्ट हैं अपने इंडिया के, तो बहुत दूर हैं सी वगैरह से हैं, तो उसमें उसका इफेक्ट होता है, अगर दूर होता है पास में होता है तो अलग इफेक्ट होता है, दैट्स द थिंग। तो जो दूर हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस फेस करते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर वेरिएशन होता है लोअर और हाईएस्ट में, वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी में बहुत गर्मी होगी, सर्दियों में, विंटर में बहुत सर्दी, बहुत विंटर होगी, दैट्स द थिंग। तो हाई एल्टीट्यूड जो हाइट पे होते हैं, माउंटेन्स पे होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कोल्ड होते हैं थोड़ा, ठीक, कोल्ड प्लेस होते हैं, लाइक श्रीनगर, मनाली, ये कुछ इसमें एग्जाम्पल है। ओके, ये मैप है, ठीक है। इसमें एयर प्रेशर का दिया हुआ है, ठीक है, कि जनवरी में इधर ऐसे फ्लो होती है एयर जब अपनी विंटर होती है। ये अपने जुलाई के टाइम का है, ठीक है, जब मानसून वगैरह आता है, ठीक है। ये एयर चेंज होती है डायरेक्शंस एयर फ्लो की, दैट्स द थिंग। रेनफॉल की बात कर लेते हैं, सीजनल विंड्स की तरह होता है, लगभग 80% अपनी सीजनल विंड से ही होता है, ठीक है। रेनफॉल जो होता है ये, अब ये ब्लो होती है आपके थ्रू आउट द ईयर, एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है, कभी इधर कभी इधर चेंज होती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसको मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है अपने यहाँ का, इसको इसलिए बोलते हैं चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर। तो रेनफॉल भी अलग अलग टाइप्स की होती है, मेघालय असम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। ओके, इसके अलावा साउदर्न पार्ट है अपने इंडिया का, पेनिनसुला जो रीजन है, ठीक है, साउथ वाला, ये वाला। तो थ्री साइड से वाटर बॉडीज हैं, तो उसका इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। सी कोस्ट एक्सपीरियंस करता है मॉडरेट एंड हीट एंड कोल्ड, मॉडरेट मतलब ना कम ना ज़्यादा, तो वो मॉडरेट करता है। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर वेरिएशन उसमें मॉडरेट होता है, थोड़ा कम होता है टेम्परेचर वेरिएशंस का, दैट्स द थिंग। कॉन्सिक्वेंटली दीज आर द एंजॉय मॉडरेट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट भी वहाँ का मॉडरेट होगा, ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, दैट्स द थिंग। ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो हिल्स होती हैं, उसका भी इफेक्ट होता है। दिस ऑल्सो है द इफेक्ट ऑफ सीजनल रेनफॉल, और ठीक है। तो इस टाइप से आपके इंडिया में 3 टाइप के अपने मेन सीजन होते हैं, विंटर, समर एंड द मानसून। बहुत सिंपल है। ओके, विंटर की बात कर लेते हैं अपन। विंटर इंडिया एक्सपीरियंस द कोल्ड वेदर, ठीक है, इन द दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपनी स्लाइंटली रेज होती हैं, स्लाइंटली रेज होती हैं सन की, तो विंटर हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर अपने 50 तक हो जाता है राजस्थान एरिया में, ठीक है, और माइनस में भी चला जाता है अपने कुछ एरियाज में अगर विंटर की बात करते हैं तो, ठीक है। ये अपने 50 डिग्री बता रहा हूँ मैं समर की, तो विंटर में बहुत कम, बिलो माइनस में भी चला जाता है, कहीं जम्मू एंड कश्मीर का है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर स्नोफॉल होता है, जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। जैसे थिंग समर की बात करें तो समर अपना जो होता है लगभग मार्च, मई, जून, उसमें समर होता है। जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेज जो होती हैं, सन रेज, वो परपेंडिकुलर होती हैं बिल्कुल, तो इस वजह से समर होता है अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दैट्स द थिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है,
तो अपना 45 to 50 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है, अप्रैल जून में। तो इतना टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। सबसे इंपॉर्टेंट जो सीजन है मानसून सीजन का है, इसमें पूरी फार्मिंग एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, ठीक है, उस सीजन के लिए पूरी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, जिसमें रेनफॉल होती है 80% रेनफॉल इसी सीजनल विंड से होती है आपकी, ठीक है। इधर अरेबियन सी से भी एयर आती है, ठीक है, जो मानसून आता है रेन आती है उससे, उन विंड्स के द्वारा। बे ऑफ बंगाल से भी होती है, तो अलग अलग एरियाज़ में इफेक्ट होता है उसका। केरला में सबसे पहले मानसून आता है, ठीक है, केरला नीचे के स्टेट है, तो वहाँ सबसे पहले रेनफॉल होती है, तो अप्रोक्स 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ओके, तो द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग द रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट। बे ऑफ बंगाल से क्या होता है, ईस्टर्न पार्ट जो अपना है, ठीक है, आसाम मेघालय, वहाँ पे रेनफॉल होती है, और मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ध्यान रखना है। चेरापूंजी एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है पूरी इंडिया की, वो पर्टिकुलर जो एरिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो मानसून है जो पंजाब हरियाणा, तो ये कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं यहाँ पे जो रिट्रीटिंग मानसून से, यहाँ पे जो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, मानसून इधर इवेंट चल रही है जो वापस भी आएगी फिर इवेंट्स ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में, तो उनसे भी विंड होते हैं, उससे भी रेनफॉल होती है, जहाँ अक्टूबर नवंबर में होती है रिट्रीटिंग मानसून, वहाँ से वापस आता है तब, ठीक है। ये अलग से मैंने मैप भी गिवन है, तो वो भी देख लेना एक बार, एनुअल रेनफॉल का रेन का। दैट्स द थिंग। इफेक्ट क्या होता है, देखो क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट क्या होता है कि क्लाइमेट हैज़ ट्रेमेंडस इफेक्ट, बहुत ज़्यादा टेरिबल इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है, बिग इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ पे, ठीक है। अपनी लाइफ स्टाइल, डाइट, क्लोथिंग, सब अपने अलग अलग टाइप्स की हो जाती हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो राजस्थान में तो वाटर की स्कैर्सिटी आ जाती है कई बार, जो समर वगैरह होता है तो, ठीक है, पानी की कमी आ जाती है। नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया होती है, ज़्यादा कूलिंग होती है, तो वहाँ पे वुलन गारमेंट्स पहनते हैं। साउदर्न इंडिया में सनलाइट हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग चीज़ राजस्थान के लोग सिर पे हैंड, बड़ा सा हैंड का जो पीस होता है क्लॉथ पीस, वो बांधते हैं, या वो उसको, ठीक है, टर्बन बोलते हैं उसको, या फिर उसको पग बोलते हैं। देयर इज अ थिंग सैंड से बचने के लिए, तो वेराइटी ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस अक्रॉस द इंडिया, पीपल ऑफ गुजरात बिजनेस में एंगेज होते हैं, ये भी क्लाइमेट कंडीशंस का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ क्लाइमेट अच्छा है बिजनेस के, तो बिजनेस का होता है इनके लोगों को। पीपल पंजाब के यहाँ सोल्जर में होते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करिए, लेकिन पूरे इंडिया से वर्क करते हैं एग्रीकल्चर में तो। और नोमाड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑफ द डेजर्ट नोमाड्स क्या होते हैं, जो अपने एनिमल्स वगैरह को रेयर करते हैं, पूरे झुंड में ले जाते हैं, ग्रुप में ले जाते हैं एनिमल्स को, वो घूमते रहते हैं, आपने देखे भी होंगे, शिप्स और बोट्स वगैरह रहती हैं उनके पास। देयर इज अ थिंग, स्टेबल फूड की बात कर लें अपन, तो गुजरात राजस्थान इनका स्टेबल फूड वीट होता है, अपन मेनली वीट अपन फूड के रूप में यूज़ करते हैं। कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे राइस एंड फिश चलता है, ठीक है, वो इनका स्टेबल फूड होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। दैट्स द थिंग कि क्लाइमेट कंडीशंस का अपना क्या इफेक्ट होता है अपने ऊपर। ओके, तो ये क्लाइमेट के बारे में था अपना, बहुत शॉर्ट में है, बहुत सिंपल है। ओके, तो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें मिनरल्स के बारे में। ओके, मीनिंग ऑफ मिनरल्स आएगा अपनी रिसोर्सेज में, अपन बात करते हैं, मतलब रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो हर एवरीथिंग अवेलेबल चीज़ इन्वायरमेंट में जो है अपने पास है, वो अपने जिसको अपनी ये क्वालिटी के, कैपेसिटी के, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है, वो सब रिसोर्सेज हैं, मतलब वो सब चीज़ें, ठीक है, जो मैन के वेलफेयर को सेटिस्फाई कर दे, अपनी नीड को सेटिस्फाई करे, अपनी नीड्स डिमांड को सेटिस्फाई करे, वो सब रिसोर्सेज कहलाते हैं मैन के लिए, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात होती है, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट द यूज टू अकम्प्लिश द ह्यूमन नेसेसिटी, जो ह्यूमन नेसेसिटी को अकम्प्लिश कर दे, पूरा कर दे, ठीक है, वो रिसोर्सेज होते हैं। जो यूजफुल नहीं होते हैं वो रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो अपने यूज क्या होता है वही चीज़ रिसोर्सेज होती हैं आप, ठीक है। जैसे बहुत सालों पहले आपके पास आयरन था तो सही, अर्थ पे यूज नहीं होता था, तब वो रिसोर्स नहीं था। जब ह्यूमन ने इसको डिस्कवर किया और उसको यूज करना शुरू किया, तब वो रिसोर्स बना। जैसे थिंग इतना होता है रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें स्टार्टिंग दे सकते हो। उसमें पार्ट की बात करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज जो अपन को नेचर से मिलती है, सारी चीज़ें नेचर में अवेलेबल है, तो उसमें 3 टाइप्स है मेनली, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड द लैंड रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वाटर रिसोर्स में अपन रिवर्स की बात करेंगे, और ठीक है, लेक्स की बात करेंगे, यहाँ की लेक्स और रिवर्स। ये वाटर रिसोर्सेज अपन को नेचुरली मिलता है, नेचर अपन को प्रोवाइड कराती है।
टू टाइप्स के हैं इसमें। नॉर्दर्न रिवर्स की बात करते हैं अपन, नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हैं। ये रिवर्स क्या होती है, हिमालय माउंटेन से निकली हुई होती हैं, ठीक है, हिमालय माउंटेन से निकली हुई होती हैं। इसमें जो मेन रिवर है, एक तो गंगा रिवर है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और एक ब्रह्मपुत्र रिवर है अपनी, ठीक है, जो आसाम वगैरह में फ्लो होते हैं। आसाम वगैरह में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। गंगा रिवर को भगीरथी बोलते हैं जब स्टार्टिंग होती है, ठीक है, हिमालय से, तो भगीरथी बोलते हैं किसी पर्टिकुलर, उसके बाद हरिद्वार वगैरह में निकलती, प्लेन में आती है ये नीचे, वहाँ से उसको फिर गंगा उसका नाम होता है गंगा, ठीक है, तो उसका भगीरथी भी उसी का नाम है, मतलब गंगा रिवर्स का, ये अपनी आगे बताया गया है इसमें। और ऐसे जो रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, इधर जो ईस्टर्न फ्लो वाली रिवर्स होती हैं, लाइक गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है बिहार की, बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, और मिलने से पहले क्या है, ये ऐसे टूट जाती हैं पार्ट्स में। तो जो ये एरिया बनता है उसको बोलते हैं अपन डेल्टा एरिया बोलते हैं, उसको डेल्टा एरिया बोलते हैं। ऐसे टूट जाती है पार्ट्स में, उसको डेल्टा एरिया बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। ये रिवर बे ऑफ बंगाल मिलती है। इसके अलावा एक रिवर्स है, सिंधु रिवर है, लेकिन वो मैक्सिमम पाकिस्तान में फ्लो होती हैं। उसके साथ 5 रिवर्स और हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, पंजाब वगैरह वहाँ पे फ्लो होती हैं आपकी, जम्मू कश्मीर वहाँ पे। तो ये रिवर्स जो सिंधु रिवर में ट्राइब्यूटरीज हैं, वो 5 सिंधु रिवर मिलती हैं पाकिस्तान में, फिर आगे वो अरेबियन सी में चली जाती हैं। लेकिन जो ईस्टर्न फ्लो वाली है इधर, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये बे ऑफ बंगाल में आपको मिलती है लास्ट में। दैट्स द थिंग। कोसी रिवर है बिहार की, इसमें फ्लड आता है, बिहार में फ्लड आता है इस रिवर की वजह से, हर साल आता है इसमें अप्रोक्स, तो वहाँ की लाइफ प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचता है। नॉर्थ साउदर्न की बात कर लें अपन, ठीक है, तो साउदर्न में अपना नर्मदा, तापी, ये अपना गुजरात में ही है। महानदी ये फ्लो होती है, सेंट्रल इंडिया में है ये, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होती है, माउंटेन्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया। नर्मदा तापी टुवार्ड्स द वेस्ट मर्ज इन विद द अरेबियन सी। ये नर्मदा तापी है, कहाँ पे फ्लो होती है, इस साइड में, वेस्टर्न फ्लो है इनका, अरेबियन सी में मर्ज होती है ये, ओके। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा फ्लो द ईस्टवर्ड। ये जो रिवर्स हैं ईस्टवर्ड फ्लो होती है, मतलब ऐसे इसमें मैप में भी हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हैं। फिर दिस रिवर्स फ्लो थ्रू द अनइवन सरफेस ऑफ द ग्राउंड लाइक द हाई एंड स्लोपी। जिनका सरफेस जो होता है कभी ऊंचा कभी नीचा होता है, तो ऐसे अगर यार रिवर्स आ रही हैं और जैसे आ गया एकदम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटरफॉल बन जाएगा ये, ठीक है। तो जो ईस्टर्न रिवर्स है, जो नॉर्थर्न रिवर है, उसमें वाटर वेज चलते हैं, वाटर वे यूज़ किए जाते हैं, इसमें बोट्स वगैरह चलती है यूज़ के लिए। और इसमें इन टाइप्स की रिवर्स में नहीं होते जिनमें अनइवन सरफेस होता है, ठीक है, वहाँ वाटर वे चलाना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स द थिंग, स्लोपी रीजन होते हैं वहाँ पे, तो देर पर वहाँ वाटरफॉल होते हैं फिर, ओके। दैट्स द थिंग। और ये कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अपन इसमें टेबल्स में है, टेबल्स में अलग से गिवन भी हैं। टेबल्स ध्यान रखना है कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, किस टाइप में, वहाँ पे कौन से बेनिफिशियरी उसके स्टेट है, या पर्टिकुलर वन स्टेट है तो वो पर्टिकुलर ध्यान नहीं रखना है आपको, ठीक है। नर्मदा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है यहाँ पे अपना, सरदार सरोवर, जो सरदार सरोवर लेक, उस पर मल्टीपर्पज़ है, जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल, गुजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ये, ठीक है। उसका रिवर ड्रिंकिंग में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ओके। ये कुछ नेचुरल लेक्स हैं अपने यहाँ की। उसकी स्पेसिफिसिटी भी है कि फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर से फिर सॉल्ट वगैरह बनता है। सांबर इसमें, हाँ सांबर है, सांबर लेक राजस्थान में, इससे सॉल्ट वगैरह बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको लेक्स, और ये पहले भी आ चुके हैं आपके, ओके। कुछ आर्टिफिशियल लेक्स हैं जो अलग से बनाए गए हों लेक्स, ठीक है, मैन मेड होते हैं, जो एक तो नेचुरल होता है, कुछ मैन मेड्स होती हैं, तो उसका है इसमें, ठीक है। सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर लेक, नागार्जुन सागर लेक, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे, तो ये ध्यान रखने बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ओके। नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं मैं आपके अपने यहाँ पे, जो है नर्मदा प्रोजेक्ट, जो तो बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है गुजरात का, ठीक है, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, वो भी उसके डैम के पास ही बनी हुई है। इसके टर्म कैपेसिटी की बात करें अपन को, तो इसका जो नेटवर्क है कैनाल्स का एग्रीकल्चर के लिए अप्रोक्स 66,000 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, ओके। 8,215 विलेजेस, 135 सिटीज़ हैं जिनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होता है। अप्रोक्स 14 डिस्ट्रिक्ट्स के 75 तालुकास में 3,360 विलेजेस होती हैं जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनती है वहाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। दैट्स द थिंग। तो ये चीज़ें थी अपनी मिनरल्स की। इसमें अपना पहला वाटर रिसोर्सेज हो गया, दूसरा क्या मिनरल रिसोर्सेज होते हैं इसमें। मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं आपके, वो नेचर में अपन को चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, उनको अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको रिफाइन करते हैं, फिर वो अपन अलग अलग टर्म्स में उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो मिनरल रिसोर्सेज में बायोटिक अबायोटिक होते हैं, जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक, जिनमें लाइफ नहीं होती वो अबायोटिक होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है साइंस में।
सरफेस की अर्थ होती हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म होती हैं बहुत सारी चीज़ें, केमिकल कंपोनेंट वगैरह होते हैं, हीट एंड प्रेशर से बहुत ईयर लगते हैं इनको बनने में, लाइक कोल बनना हो, ठीक है, ऑयल वगैरह बनता है इंटरनली, तो इनको बहुत टाइम लगता है उनको बनने में, नेचुरल प्रोसेस होती है पूरी, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म, वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, किसी के साथ होते हैं इम्प्योरिटीज़ के साथ, तो उसको बोलते हैं अपन और में क्या होता है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं प्लस और भी चीज़ें होती हैं, क्ले मिट्टी वगैरह, क्ले वगैरह, सैंड वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं अपन और, लाइक द आयरन ओर है। ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग द ओर को साफ किया जाता है अच्छे से फैक्ट्रीज में, उसको फिर प्योर फॉर्म में करके उसको यूज़ किया जाता है आगे के लिए। तो ये कुछ मिनरल्स होते हैं, ये अपनी जो मिनरल्स होते हैं कंट्री की लाइफ, इकोनॉमी की लाइफ होती है, ठीक है, फाउंडेशन होती है इकोनॉमी की, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इनसे जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड द पावर जनरेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स होते हैं लाइक द आयरन, कॉपर, जिनमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, हीट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, इनको अलग अलग टाइप्स इनका यूज किया जाता है। प्लेटिनियम आप जानते हो, साइंस में अपन पढ़ते हैं इनको आसानी से। नॉन मेटालिक जिनमें करंट वगैरह फ्लो नहीं होता है, ठीक है, वो चीज़ें इनमें कुछ स्पेसिफिक इनका स्पेसिफिकेशंस होते हैं, रबी, लाइमस्टोन चाइना के लिए, ये भी अलग अलग टाइप्स में यूज होते हैं, अपने माइका वगैरह हैं, ओके, फॉस्फेट हो गया। तो ये चीज़ें हैं पावर जनरेटिंग मटेरियल में, जिनमें ऊपर पावर बनती है, एनर्जी मिलती है, लाइक द कोल, नेचुरल सोर्स, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इसको हम पावर प्लांट्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग एनर्जी के रूप में भी यूज करते हैं, हीट एनर्जी के लिए भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ये टेबल हैं, ये ध्यान रखनी है आपको, कौन सा मिनरल्स कौन से स्टेट के लिए फेमस है, या कौन सा स्टेट जहाँ पे उसको अवेलेबल है, ओके, कई से क्वेश्चंस बन सकता है इसका, ये ध्यान रखना है, ओके। दैट्स द थिंग, फिर अपन बात करेंगे इसमें, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।